Hello friends, these are the important questions which are generally asked in every competitive exam. So we are going to start this video. These questions will helpful to clear the TGT, PGT, DSSB exam and other state and center level exams. क्वेश्चन नंबर 1, सेल्सियस पैमाने को पूर्व में क्या कहा जाता है? तो इसको बोला जाता था सेंटीग्रेड पैमाना। पहले इसको क्या बोलते थे? सेंटीग्रेड पैमाना इसको बोला जाता था। राष्ट्रपति के चुनाव के प्रस्तावकों व अनुमोदकों को की कम से कम संख्या कितनी होनी चाहिए? इसके लिए जो है वो प्रस्तावकों और अनुमोदकों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 50 जो है वो इसमें क्या होनी चाहिए? प्रस्तावक, और 50 जो है वो अनुमोदकों की संख्या होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव है उसके लिए प्रस्तावकों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 50, और अनुमोदकों की संख्या भी कितनी होनी चाहिए? 50। लिक्विड पेट्रोलियम गैस का मुख्य संगठक कौन सा है? LNG, LPG आएगा इसके लिए। लिक्विड नेचुरल गैस, लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो होता है इसका मुख्य संगठक कौन सा है? तो इसमें मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन पाई जाती है। CH4 इसके अंदर पाई जाती है मुख्य रूप से लिक्विफाइड नेचुरल गैस के अंदर। कुतुब मीनार किसकी स्मृति में बनाया गया था? तो ये जो कुतुब मीनार है ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में बनाया गया था। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में बनाया गया था। किसने कहा इलेक्ट अ गवर्नमेंट दैट वर्क्स? तो ये कहा गया था, इंदिरा गांधी जी ने ये कहा था कि इलेक्ट अ गवर्नमेंट दैट वर्क, कि जो सरकार काम करे उसी को इलेक्ट करना चाहिए, चुनना चाहिए। तो ये कहा था इंदिरा गांधी ने ये कहा था। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कब होती है? ये होती है 4 जुलाई को। 4 जुलाई को जो है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो है वो क्या होती है? अधिकतम मैक्सिमम डिस्टेंस होती है। अर्थ और सन के बीच में 4 जुलाई को मैक्सिमम डिस्टेंस होती है 4 जुलाई को। प्रतिरक्षा शब्दावली में हमले के नियत समय को क्या कहा जाता है? तो इसको बोला जाता है 0 आवर्स। क्या बोलता है इसको? 0 आवर्स इसको बोला जाता है। प्रतिरक्षा शब्दावली में हमले के नियत समय को बोलता है 0 आवर्स। भारत में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो भारत में जो आय है, जो इनकम के जो सोर्स हैं, उसमें जो तृतीयक जो क्षेत्र होता है उसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है भारत में राष्ट्रीय आय में। तृतीयक जो क्षेत्र है उसका सबसे ज़्यादा रोल होता है नेशनल इनकम को बढ़ाने के लिए। देवगिरी, वारंगल, द्वार समुंदर, मालाबार एवं मदुरा विजय के दौरान अलाउद्दीन खिलजी की सेना को सेनापति कौन था उस टाइम पर? इसका जो सेनापति था तो वो था मलिक काफूर। देवगिरी, वारंगल, द्वार समुंदर, मालाबार और मदुरा विजय के दौरान अलाउद्दीन खिलजी की सेना का जो सेनापति था वो था मलिक काफूर। कौन था? मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी कौन सी है? तो PTI जो है वो भारत की सबसे बड़ी PTI जो है वो सबसे बड़ी समाचार एजेंसी है। किसे रक्षात्मक पोषक तत्व कहा जाता है? तो रक्षात्मक पोषक तत्व किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है विटामिन को। विटामिन को रक्षात्मक पोषक तत्व कहा जाता है। जो डिजीज से हमारी बॉडी की रक्षा करते हैं उसको बोलते हैं विटामिन्स। विटामिन जो होते हैं वो हमारे शरीर को बीमारी से बचाते हैं। विटामिन ए से जो है कमी से हो जाता है, जो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है विटामिन ए की कमी से। बी की कमी से हो जाता है बेरी। सी की कमी से हो जाता है सकरवी। डी की कमी से हो जाता है रिकेट्स। डी की कमी से रिकेट्स की बीमारी हो जाती है।
सो विटामिन इज़ वेरी नेसेसरी फॉर आवर बॉडी टू प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज। राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा, इम्पीचमेंट्स के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। महाभियोग के द्वारा, महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। विकिरण पायरोमीटर से कितना तापमान मापा जा सकता है? विकिरण पायरोमीटर से कितना ताप मापा जा सकता है? इससे 800 डिग्री सेल्सियस तक तापमान मापा जा सकता है विकिरण पायरोमीटर से। अलाउद्दीन खिलजी के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के समय चित्तौड़ का शासक था राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह जो था वो अलाउद्दीन खिलजी के समय चित्तौड़ का शासक था। झुकी हुई मीनार किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? झुकी हुई मीनार जो है ये इटली का जो है वो राष्ट्रीय स्मारक है। इटली का, इटली का राष्ट्रीय स्मारक है। किस सतह पर प्रतिदिन 4 बार ज्वार आते हैं? तो ये कहाँ पर आते हैं? साउथहैम्पटन में। क्या आते हैं? साउथहैम्पटन के अंदर 4 बार ज्वार आते हैं। धर्म सुधारक आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? धर्म सुधारक के जो आंदोलन है उसका धर्म सुधारक आंदोलन का जो जनक माना जाता हो जाता है मार्टिन लूथर किंग को। मार्टिन लूथर किंग को इसका जो है वो क्या माना जाता है? जनक माना जाता है धर्म सुधार आंदोलन का। वित्त मंत्रालय द्वारा आय की स्वैच्छिक घोषणा योजना कब लागू की गई? वित्त मंत्रालय द्वारा जो है वो स्वैच्छिक आय की स्वैच्छिक घोषणा योजना कब लागू की गई? 1 जुलाई 1997 में। 1 जुलाई 1997 के अंदर इसको लागू किया गया। आध्यात्मिक क्षेत्र में किसका शिवाजी के आचरण पर सर्वाधिक प्रभाव था? तो रामदास का जो था वो सबसे ज़्यादा आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के ऊपर रामदास का सबसे ज़्यादा उस पर प्रभाव था शिवाजी के ऊपर। द टाइम्स किस देश का प्रमुख समाचार पत्र है? द टाइम्स जो है वो ब्रिटेन का, इंग्लैंड का जो है फेमस जो है वो न्यूज़पेपर है ये द टाइम्स। वंस अगेन रिवाइज दिस क्वेश्चन। सेल्सियस पैमाना को पूर्व में क्या कहा जाता था? सेल्सियस पैमाने को पूर्व में कहा जाता था सेंटीग्रेड पैमाना। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावकों और अनुमोदकों की कम से कम संख्या कितनी होनी चाहिए? 50 होनी चाहिए। 50-50। लिक्विफाइड नेचुरल गैस का मुख्य संगठन क्या है? मीथेन है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का मुख्य संगठक। कुतुब मीनार किसकी स्मृति में बनाया गया था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार बनाया गया था। किसने कहा था? इलेक्ट अ गवर्नमेंट दैट वर्क। इंदिरा गांधी जी ने कहा था इलेक्ट अ गवर्नमेंट दैट वर्क। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कब होती है? ये होती है 4 जुलाई को। प्रतिरक्षा शब्दावली में हमले के नियत समय को बोलते हैं 0 आवर्स। भारत में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान है? तृतीय क्षेत्र का। देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र, मालाबार और मदुरा विजय के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था वो कौन था? वो था मलिक काफूर। भारत की सबसे बड़ी एजेंसी कौन सी है? तो सबसे बड़ी एजेंसी है पीटीआई। किस रक्षात्मक पोषक तत्व का था? विटामिन्स को। राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता है? महाभियोग के द्वारा। वीकेंड पायरोमीटर से कितना तापमान मापा जा सकता है? तो इससे जो है 800 डिग्री सेल्सियस तक जो है इससे मापा जा सकता है। अलाउद्दीन खिलजी के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के समय चित्तौड़ का शासक था राणा रतन सिंह। झुकी हुई मीनार किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? तो ये है इटली का। किस सतह पर प्रतिदिन 4 बार ज्वार आते हैं? साउथहैम्पटन में। धर्म सुधार आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? मार्टिन लूथर किंग को। वित्त मंत्रालय द्वारा आय की स्वैच्छिक घोषणा योजना कब लागू की गई थी? ये 1 जुलाई 1997 में।
आध्यात्मिक क्षेत्र में किसका शिवाजी के आचरण पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा, तो ये पड़ा था रामदास का। द टाइम्स किस देश का जो है उस प्रमुख समाचार पत्र है, तो ब्रिटेन का जो इंग्लैंड का फेमस न्यूज़पेपर है द टाइम्स। सो फ्रेंड, दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।